खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। खुदा के जिंदा और मोतबर कलाम में से ज़बूर नंबर 23 और उसकी 3री आयत। वो मेरी जान को बहाल करता है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। वो मेरी जान को बहाल करता है। यह बड़ी खूबसूरत बात है और ये एक भेड़ कह रही है अपने चरवाहे के बारे में कि वो मेरी जान को बहाल करता है। बड़ी खूबसूरत बात है कि जब एक ईमानदार, जब एक मसीही यह कहता है कि मैं खुदावंद का हूं, मैं उसकी भेड़ हूं, वो मेरा चरवाहा है, वो अपने इस खूबसूरत रिश्ते को बयान करता है, इसका इजहार और इकरार करता है, तो फिर वो ये कहे कि वो मेरी जान को बहाल करता है, तो यह बयान कुछ ठीक नहीं लगता कि एक शख्स रहता ही खुदा के साथ है, एक शख्स का रिश्ता ताल्लुकी खुदा के साथ है, वो उसकी भेड़ है और वो उसका चरवाहा है। तो इस खूबसूरत रिलेशन को बयान करते हुए अगर वो ये कहे कि मेरी जान को बहाल करता है, तो ये बात कुछ दुरुस्त नहीं लगती। जब हम ये कहते हैं कि हम उसकी भेड़ हैं, वो हमारा चरवाहा है, हम उसके लोग हैं, वो हमारा खुदा है, और फिर ये कहें कि मेरी जान को बहाल करता है, क्या यह बयान दुरुस्त है? वैसे तो यह बयान दुरुस्त नहीं लगता, क्योंकि जब उसके साथ हैं तो फिर कैसे वो बहाल करेगा। लेकिन दाऊद जो इस ज़बूर का मुसन्निफ है, उसने भेड़ और चरवाहे के इस खूबसूरत रिश्ते को और भेड़ों के चरवाहे के इस ताल्लुक को, जिसमें वो उसकी गल्लाबानी कर रहा है, देखभाल कर रहा है, रखवाली कर रहा है, पालना कर रहा है, वो इस सारे निजाम को और सारे सिस्टम को वो समझता है और इसी से वो ये बयान कर रहा है कि वो मेरी जान को बहाल करता है। एक भेड़ों का चरवाहा ही इस बात का अच्छा और बेहतरीन तजर्बा रखता है, जो ये बात वो बड़े वसूख के साथ कह रहा है कि मेरी जान को बहाल करता है, क्योंकि दाऊद रंजीदा होना, आजमाइश में पड़ना, मुश्किलात में घिरना, इन तमाम चीजों से आशना था, वो जानता था, वो वाकिफ था इन बातों से, इसलिए वो कह रहा है कि वो मेरी जान को बहाल करता है। एक चरवाहा जब अपनी भेड़ों को चराता है, भेड़ों की पालना करता है, तो वो जानता है एक गिरी हुई भेड़ के बारे में। भेड़ जब गिर जाती है तो वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो हवा में अपनी टांगें चलाती रहती है और वो उठ नहीं सकती, बेबस और लाचार रहती है। अगर इस दौरान चरवाहा जल्दी से वहां पर पहुंचकर उसकी मदद ना करे, उसको ना उठाए, तो उस भेड़ की मौत भी हो सकती है। भेड़ें अक्सर गिरती हैं, लेकिन चरवाहा उन भेड़ों को उठाता है, उन भेड़ों को बहाल करता है, और ये जरूरी अमल है। दाऊद भी कहता है कि मेरी जान को बहाल करता है। अगर ईमानदार गिर जाता है, अगर ईमानदार बरगश्ता हो जाता है, तो खुदावंद उसको बहाल करने की कुदरत रखता है। भेड़ों पर सिर्फ चरवाहे की ही नजर नहीं होती, बल्कि उसके ऊपर शिकारी जानवरों की और तेंदुए की, रीछ की, फाड़ने वाले भेड़िए की और गिद्धों की भी नजर होती है, क्योंकि गिरी हुई भेड़ को शिकार करना इनके लिए बड़ा आसान होता है
और ये बड़ी आसानी से गिरी हुई भेड़ को शिकार कर लेते हैं। जो भी ईमानदार किसी भी गुनाह में, किसी भी मसले में जब वो गिर जाता है, तो इब्लीस के लिए, फाड़ने वाले शेर बब्बर के लिए, उस रीछ के लिए, उस तिंदुबे के लिए, उस पुराने शिकारी के लिए बड़ा आसान होता है ऐसे बंदे को फाड़ खाना, उसकी तबाही और बर्बादी कर देना, उसको निगल जाना उसके लिए आसान होता है। लेकिन अच्छा चरवाहा मेरा और आपका यस्सु ढूंढ लेता है। लिखा है उसने 99 भेड़ों को छोड़ा और एक को जो गिर गई थी उसको ढूंढा, और जिस जगह वो गिरी हुई थी वहां पर जाकर उसको उठाया और उसको लेकर आया, वापस गल्ला में लेकर आया। कई लोग गिर जाते हैं, जब लोग गिरते हैं गुनाह में, नाफरमानी में, तो वो कलीसिया से अलग होते हैं। कलीसिया से अलहदा वो होकर जो है वो खतरे में जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन अच्छा चरवाहा उस तक पहुंचता है और उस गिरी हुई भेड़ को उठाता और बहाल करता है और दोबारा गल्ला में शामिल करता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। अच्छा चरवाहा हर रोज इस बात को देखता है कि आसमान पर गिद्ध का कोई दायरा तो नहीं बना हुआ, और अगर किसी गिद्ध का आसमान पर कोई दायरा बना हुआ है तो चरवाहा दौड़कर अपने गल्ला में पहुंचता है और भेड़ों को गिनना शुरू करता है। वो देखता है कि गल्ला में कोई भेड़ गिरी हुई तो नहीं है। अगर गिरी हुई है तो चरवाहा उस भेड़ को उठाता है और उसको सहलाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको उसके कदमों पर खड़ा करता है और कोशिश करता है कि ये चले। भेड़ थोड़ी देर चलती है, उसके बाद वो भागना शुरू कर देती है जब वो बहाल हो जाती है। भेड़ें हमेशा गिरती हैं, लेकिन चरवाहा उन भेड़ों को उठाता है। आप देखिएगा मेरे साथ एक हवाला, पहला क्रंथियों उसका 10 बाब और उसकी 12 आयत को जरा देखिएगा। जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे। किस लिए? कि गिर ना पड़े। हमेशा मोटी ताजी पली हुई भेड़ें गिरती हैं। हमेशा ऐसी भेड़ें गिरती हैं और रसूल कहता है कि आप केयरफुल हो जाएं, मोहतात हो जाएं, क्योंकि अगर भेड़ गिरती है तो समझ लें कि उसकी मौत पक्की है। चाहे कोई जंगली जानवर उसको शिकार कर ले, चाहे गिद्ध उसको शिकार कर लें, जब भेड़ गिरती है तो चंद ही घंटों में उसकी मौत हो जाती है। दाऊद बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को बयान कर रहा है कि वो मेरी जान को बहाल करता है। जिस फिक्रमंदी के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को जब वो आजमाइश में था बहाल किया, हम देखते हैं ये खुदावंद की फिक्रमंदी है। खुदा ने पतरस को बहाल किया, वरना जिस तरह पछता कर यहूदा ने अपने आप को खत्म कर लिया था, पतरस ने भी 3 बार यीशु का इनकार किया था, पछताया, रोया, लेकिन खुदावंद ने उसको बहाल किया। वो मेरी जान को बहाल करता है। खुदावंद गिरी हुई भेड़ों को उठाता है, खड़ा करता है, और जितनी भेड़ें खड़ी हैं, चलती हैं, भागती हैं, वो महफूज हैं। लेकिन जो भेड़ें गिर चुकी हैं, गिरी हुई हैं, वो मौत की हालत में है, वो खतरे की हालत में है। भेड़ों के गिरने की 3 वजह हैं जिस वजह से वो गिरती हैं। पहली वजह है भेड़ आरामदेह जगह जब तलाश करती है, आरामदेह जगह को तलाश करने का जो ख्याल है, यह भेड़ के गिरने का सबब होता है। भेड़ हमेशा कोई खड्डा या नरम सी जमीन को तलाश करती है।
वो वहां पर जाकर जब बैठती है तो फिर वो वहां पर थोड़ा सा लुढ़क जाती है और फिर उसकी बॉडी का जो अनबैलेंस जब वो होती है तो वो थोड़ी और लुढ़क जाती है और इस तरह उसकी टांगें जो हैं वो जमीन पर नहीं लगती और वो हवा में टांगे चलाना शुरू कर देती है खड़ा होने के लिए। और इस तरह भेड़ काफी तकलीफ में चली जाती है क्योंकि जब वो उठने की कोशिश करती है, टांगे मारती है और उसकी टांगे जमीन पर नहीं लगती तो उसके पेट के अंदर गैसें बनना शुरू हो जाती हैं और वो गैसें जब बॉडी के मुतादिद हिस्सों में पहुंचती हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टांगों में उसके खून की गर्दिश को रोकती हैं। ब्लड सर्कुलेशन रुकने के बायस चंद घंटों में भेड़ की मौत हो जाती है। अगर इस दौरान वक्त पर चरवाहा वहां ना पहुंचे और उस भेड़ को ना उठाए और उसको वो ठीक तरीके के साथ खड़ा ना करे तो भेड़ जो है वो गैस पैदा होने की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। अक्सर सख्त गर्मी होने की वजह से भेड़ चंद घंटों में मर जाती है। अगर बारिश हो रही हो या ठंडा मौसम हो सर्दी का तो फिर अगर भेड़ इस हालत में हो तो वो कई दिनों तक जिंदा रह सकती है लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। चरवाहा ऐसी भेड़ों के पास जल्दी से पहुंचता है ताकि उनको उठाए और उनकी बॉडी को सहलाए और उनकी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करे, उसको टांगों पर खड़ा करे। उसको जब वो छोड़ता है, भेड़ थोड़ा सा चलती है, फिर गिर पड़ती है, वो फिर उठाता है, फिर उसको वो बहाल करता है और जब भेड़ चलना और दौड़ना शुरू कर देती है फिर चरवाहा खुश हो जाता है क्योंकि उस वक्त भेड़ खतरे से बाहर निकल जाती है। खुदावंद भी हमारे साथ बिल्कुल इसी तरह करते हैं। बाज़ दफा लोग समझते हैं कि जब कोई शख्स गिर जाता है, कोई ईमानदार जब गिरता है तो खुदा उसको छोड़ देता, खुदा को ये पसंद नहीं है। खुदा ऐसा नहीं करता, बल्कि आप बाइबल में मिसाल भी पाते हैं कि उसने 99 को छोड़ा और एक को तलाश करने के लिए गया। खुदा गिरे हुए ईमानदार को छोड़ता नहीं है, उसके पीछे जाता है, उसको उठाता है, उसको बहाल करता है ताकि खुदा का और उसका रिश्ता जो है वो बरकरार रहे, ये रिश्ता टूटे ना, क्योंकि खुदावंद जानता है कि जो लोग खुदा से दूर हो जाते हैं वो हलाक हो सकते हैं। दूसरी उसके गिरने की जो वजह है, भेड़ पर बहुत ज्यादा ऊन होने के सबब से। जब भेड़ की ऊन जो है वो लंबी हो जाती है तो उसके अंदर मट्टी, गारा और चिचड़ियां पड़ने से वो भारी हो जाती है और जब उसके बदन पर वजन होता है तो उस वजन के सबब से दब कर वो गिरती है। इस बात को याद रखिएगा कि कलाम में भी लिखा है कि काहिन जब कुर्बानी गुजरानने के लिए हैकल में जाता था तो उसको ऊन पहनने का हुक्म नहीं था, वो इसके बगैर जाता था, क्योंकि ऊन जो है ये दुनिया की फिक्रें, तकब्बुर और गुनाह को जाहिर करता है, जिसके बोझ के नीचे इंसान दबा हुआ है। और ये गुनाह ही है, इसका बोझ है जो इंसान को उठने नहीं देता। ये इंसान का तलख रवैया भी है, उसका मिजाज भी है जो उसको बहाल नहीं होने देता, उठने नहीं देता। लेकिन ऐसी हालत में चरवाहा फौरन यह इकदाम करता है कि उस भेड़ को इस वजन से, इस बोझ से आजाद किया जाए और अच्छा चरवाहा फौरन उस भेड़ को पकड़ता और सारी मुंड देता उसको। और भेड़ को ये जो मुंडने का या उसके बाल तराशने का जो एक अमल है, ये थोड़ा तकलीफ दे, इसमें खराशें भी आती हैं, इसमें थोड़ी तकलीफ भी होती है, वो अजीब सा महसूस करती है भेड़। लेकिन अपने ऊपर से जब वो भारी कोट, गर्म कोट जब उसके ऊपर से उतर जाता है, वो बोझ जब उसके ऊपर से उतर जाता है तो अपने आप को आजाद महसूस करती है
और वो उछलती कूदती फांदती फिरती है, क्योंकि बोझ उसके ऊपर से उतर जाता है। और चरवाहा बाज दफा ऐसे सख्त इकदामात भेड़ों के लिए करता है ताकि वो बच जाएं, उनकी जान बहाल हो जाए और भेड़ें जो हैं वो गिरे ना, भेड़ें मुश्किल में ना पड़े। तीसरी जो वजह है वो उनका मोटापा है, मोटापन। भेड़ें जब खा खा कर मोटी हो जाती हैं तो फिर वो जितनी पली हुई भेड़ें होती हैं, मोटी ताजा भेड़ें होती हैं, वो ज्यादा गिरती हैं। कलाम में भी लिखा यसरून खा खा के मोटा हो गया और लातें मारने लगा। मोटापन, ज्यादा सेहतमंद होना, यह भी भेड़ों को गिराता है और हमेशा वही भेड़ें गिरती हैं जो सेहतमंद हैं, जो तवाना है। तो ऐसी भेड़ों के लिए चरवाहा यह करता है कि उनकी खुराक पर पाबंदी लगाता है। उनकी खुराक जो है वो उसमें पाबंदियां आयद करता है और उसके नज़्मो ज़ब्त के अंदर पाबंदी पैदा करता है, पाबंदियां लगाता है। और बेशक ये वक्ती तौर पर बड़ी तकलीफ देने वाली, मुश्किल तरीन बातें महसूस होती हैं, लेकिन इसी में भेड़ की बहाली है, खुशहाली है। और इसी की वजह से भेड़ जो है वो गिरने से, हलाकत से महफूज रह सकती है। मुकाशवा की किताब भी बताती है, 3 बाब 17 आयत, खुदावंद यीशु मसीह भी ये बता रहे हैं कि खाती पीती जो भेड़ है, हट्टी कट्टी जो भेड़ है, वो ज्यादा गिरती है। तू जो कहता है मैं मालदार बन गया हूं, लेकिन खुदावंद की नजर में वो गरीब है, कमबख्त है, खार है, नंगा है। वो मालदार खुदा की नजर में नहीं है। यीशु मसीह ने एक नौजवान को भी ये बात कही थी, वो बड़ा दिलगीर होकर, गमगीन होकर वहां से चला गया। एक और शख्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं कलाम में, उसने कहा मेरी जान बड़ी कोठियां बना, ये छोटी कोठियां अब बहुत ही ज्यादा छोटी हैं, जितना गल्ला तेरे पास है अब बड़े गोदाम होने चाहिए और कई सालों के लिए तेरे पास बहुत कुछ है, खा पी और जी। लेकिन खुदावंद ने कहा नादान, आज रात ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। दुनियावी कामयाबी रूहानी सेहत की कसौटी नहीं है और ना ही दौलतमंदी खुदा की बरकत का लाजमी निशान है। बाज़ दफा हम समझते हैं कि ये कोठियां, मकान, गाड़ियां, ये सारा कुछ जिसके पास है खुदा की ब्लेसिंग्स है। आप इनसे खुदा की बरकतों का अंदाजा नहीं लगा सकते, ना ये वो निशान है जिनसे साबित हो कि ये खुदा का बंदा है, बाबरकत है, बाइश बरकत है। इसलिए हमें खुदावंद पर नजर करने की जरूरत है, जो कहता है कि मैं तुम्हें बहाल कर सकता हूं, और जिसका इकरार दाऊद कर रहा है और जिसके बारे में दाऊद कह रहा है कि वो मेरी जान को बहाल करता है। खुदावंद ही है जो गिरी हुई भेड़ों को उठाता है, बहाल करता है और उनको दोबारा से जिंदगी देता है, और वो नई जिंदगी जी सकती हैं, नई जिंदगी वो जीती हैं। और ये वो अच्छा चरवाहा ही है जो इस लायक उसको बनाता है। भेड़ को अगर कोई उठा सकता है तो वो चरवाहा, अगर भेड़ को कोई बहाल कर सकता है तो वो चरवाहा है, अगर भेड़ों की कोई रखवाली कर सकता है तो उन भेड़ों का चरवाहा है। इसलिए खुदावन जो हमारा अच्छा चरवाहा है वो हमें बचा सकता है, छुड़ा सकता है, बहाल कर सकता है, हमारी कांट छांट कर सकता है और हमें कायम रख सकता है, और गले में हमें सलामती के साथ वो रख सकता है। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और जिंदा खुदा की हम शुक्रगुजारी करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया।